हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज लेकर आई हूँ मैं, ये है अहोई अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग। मुझे कल टाइम नहीं मिला था घेरने के लिए, तो मैं बताती हूँ उस दिन मैंने क्या क्या किया। और हो चुकी थी, जैसे मैंने दिन में ही पूजा कर ली थी। और दिन में हमारे यहाँ पे 2 से 3 बजे के बीच में पूजा मैं कर लेती हूँ। और करने के बाद कहानी वहानी पढ़ने के बाद फिर हो चुकी थी शाम, 5 बज चुके थे। और 5 बजे नहीं थे पूरे, बज तो 4:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ, तैयारी करती हूँ, क्योंकि आराम आराम से करूँगी तभी कुछ जल्दी हो पाएगा, उसी टाइम तक कंप्लीट कर पाऊँगी मैं। तो देखिए, अब मैं चलती हूँ नीचे और यहाँ पे गेट लगा देती हूँ, बंदर आ जाते हैं। और आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा उतरा हुआ है और व्रत की वजह से। और चलिए चलते हैं किचन में। अब देखिए, मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बनाया था सूजी का हलवा। हमारे यहाँ पे शुरू से ही सूजी का हलवा बनाते हैं। हमारी मम्मी भी शुरू से ही हलवा बनाती थी और मैं भी हलवा ही बनाती हूँ। आप लोग बताइए आपके यहाँ क्या क्या बनता है पूजा में, कमेंट करके बताना प्लीज़। तो देखिए, सूजी मैंने भून के अलग रख दी थी, फिर उसके बाद मैंने पानी रख दिया था सूजी के हिसाब से ही। फिर उसमें चीनी डाल दी थी और चीनी के साथ ही मैंने उसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया था। और रिफाइंड वगैरह का ये पूजा का जो हलवा बनता है, देसी घी में ही बनाती हूँ मैं तो शुरू से ही। हमारी मम्मी ने भी शुरू से ही बनाया है और मैं भी देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि ये पूजा वाला जो भी सामान होता है मैं घी में ही बनाती हूँ। तेल वगैरह उसमें नहीं बनाती, रिफाइंड वगैरह में। रिफाइंड में नहीं बनाती, या तो आप तेल में बनाइए या फिर आप देसी घी में बनाइए। तो मैं तेल में तो पूड़ियाँ वगैरह ही बनती हैं, और घी का ये हलवा बना रही हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हो। और हलवा ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि पानी जब थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसमें थोड़ा पकासा हो जाए, जब उसमें हम घी डाल देते हैं। और फिर उसमें मैंने किशमिश डाल दी थी। वैसे मेरे बच्चों को किशमिश का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने थोड़ी सी ही डाली थी। तो अब देखिए, ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था इसमें। और वैसे तो सूजी में लम्स नहीं पड़ते हैं, अगर हम एकदम भी डाल देंगे तब भी लम्स नहीं पड़ते हैं वैसे। और पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, मैं कोई का चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मेरे से हलवा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भुन गया था, तो उसका टेस्ट अजीब सा हो गया था। अब की बार मैंने पूरा ध्यान दिया है इस पर, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। तो देखिए, मेरा हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और इस तरीके से जब हम हलवा बनाते हैं तो वह बहुत ही मतलब मुलायम बनता है। ऐसा नहीं है कि घी के हलवा बना रहे हैं तो वो ठंडा होने के बाद जम जाएगा, जमता नहीं है, वो बहुत ही मुलायम हो जाता है और बिखरा बिखरा सा लगता है और मुलायम बनता है। ठंडा होने के बाद भी वो जमा सा नहीं होता है और बहुत ही टेस्ट उसका अच्छा आता है, गर्म खाएं या ठंडा खाएं। तो देखिए, इसी के साथ मैंने ये काजू कट करके रख लिए थे, और ये थोड़ा सा मैंने सूखा जो कोला होता है वो मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसी के साथ मैंने ये मेरा हलवा और गाढ़ा हो चुका है, और गाढ़ा होने के बाद अब मैं इसे उतार लूँगी कढ़ाई से नीचे, क्योंकि मुझे ऐसा ही रखना है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो वो बहुत टाइट हो जाता है ठंडा होने के बाद, और ये एकदम से मुलायम रहेगा। तो अब मैं इसको ऐसे ही उतार लूँगी। अब उतारने के बाद इस पर पहले मैं काजू डालूँगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़े से जो मैंने गोला कस कर रखा हुआ था, मैंने बड़े पीस इसमें गोले नहीं काटे थे, मैंने कद्दूकस किया था गोला। तो देखिए, और मुझे कद्दूकस किया हुआ ही अच्छा लगता है गोला इसमें, और अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से कितना टेस्टी, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है मेरा हलवा, एकदम परफेक्ट मेरी सूजी भुनी हुई है। तो आप लोग बताइए आप लोग किस तरीके से हलवा बनाते हैं। तो देखिए, हलवा तो मेरा बन गया था। फिर उसके बाद मैंने सब्जी बना दी थी। वैसे तो मैं सूखी सब्जी बनाती, पर मेरे बच्चों को सूखी सब्जी पसंद नहीं है, तो उन्हें थोड़ा तरी वाली सब्जी पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ, और थोड़ी मतलब पतली सी। तो अब बच्चों के लिए व्रत है, तो देखिए उन्हीं के हिसाब से बनाया है मैंने। और बच्चों की ही खुशी में ही हर माँ बाप की खुशी होती है। बस माँ बाप को तो बस यही चाहिए, अगर उनके बच्चे खुश हैं तो माँ बाप उनसे दुगने खुश हो जाते हैं, और माँ बाप को ज़्यादा इतनी कुछ नहीं चाहिए होता। सिर्फ बच्चों की खुशी से आगे, खुशी के आगे कुछ भी नहीं होता हर माँ बाप के लिए।
तो देखिए अब मैंने उन्हीं की बातें ध्यान में रखते हुए तो मैंने उन्हीं के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ही बनाया है। और मेरी सब्ज़ी ये बन रही है। तो देखिए बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी है, व्रत वगैरह में मैं लहसुन प्याज की नहीं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो देखिए और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है बिना लहसुन प्याज के भी। और देखिए अब मैंने इसमें ये टमाटर डाल दिए थे, 2 टमाटर कट कट के डाल दिए थे। और इसमें मैं हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और देख सकते हो आप, दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आता है। बस टमाटर थोड़े से आप पका लो और स्वाद अनुसार इसमें नमक गेरिए और थोड़े से, बस जब वो भाप से पक जाएँ टमाटर तो बहुत ही मतलब गले से हो जाते हैं और वो सब्ज़ी में अलग से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे टमाटर एकदम से पक गए हैं और देखिए सब्ज़ी का कलर कितना टेस्ट आया है। बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी और कलर में भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो देखिए मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं जो कि मैंने धोकर पहले ही रख दिए थे। और अब मैं इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डालूँगी, जितनी मुझे सब्ज़ी रखनी है। तो इसी के हिसाब से पानी डालने के बाद फिर मैं, देखिए मैं इतने ही पानी डालूँगी। तो इससे मतलब ना तो पतली होगी सब्ज़ी, ना ही ज़्यादा गाढ़ी होगी, अच्छी सब्ज़ी हो जाएगी। हाँ, कहने को ना गाढ़ी रहेगी ना पतली रहेगी। और देखिए फिर उसी के साथ मैंने पूड़ियाँ बना ली थी। वैसे मैंने पूजा वाली जो पूड़ियाँ होती हैं वो मैं पहले ही उतार देती हूँ, पूजा वाली पूड़ी उन्हें अलग निकाल कर रख देती हूँ पूजा के लिए। फिर उसके बाद मैं खाने के लिए बनाती हूँ हैं। और इसी के बीच में मतलब तारे निकल आए थे और तारे निकलने के बाद मैंने सोचा अब ये थोड़ी सी रह गई हैं 2-3 पूड़ियाँ, इन्हें बनाकर मैं तभी मतलब फाइनल करके तभी मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो इसी के साथ तारे निकल आए थे तो फिर मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। आप लोग समझ सकते हो इतना खाना बनाने में लगभग मुझे 1.5-2 घंटे तो लगे थे किचन में। अब काफ़ी सारा काम हो जाता है। और ये मैंने अहोई अष्टमी की माला पहनी हुई है। आप लोग बताइए आपके यहाँ अहोई अष्टमी की